बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व असहाबि मुहम्मद व बारिक वसल्लम अलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। एक बात जिस पे हम लोग पिछले कई सालों से काम कर रहे हैं नौजवानों में, अब काफ़ी सोच विचार के बाद हम इस नतीजे पे पहुँचे हैं कि तौहीन रिसालत को कैसे ख़त्म किया जा सकता है या कैसे मिनिमाइज़ किया जा सकता है, इसको काउंटर कैसे किया जा सकता है। सबसे पहले तो इसके बैकग्राउंड में जाया जाए तो ये अभी की बात नहीं है। सिर्फ 100 साल पहले की हिस्ट्री अगर आपके सामने मैं रखता हूँ या 150 साल पहले की हिस्ट्री आपके सामने रखता हूँ, तो अंग्रेज़ों ने ईस्ट इंडिया कंपनी को एक ख़त लिखा था और उस ख़त में यह था कि मुसलमानों के अंदर अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेइंतहा मोहब्बत है। 1857 की जंग आज़ादी के बाद एक उबाल आया मुसलमानों में। 1920 में भी उसकी एक झलक देखी गई, लेकिन इन दोनों एराज के दरमियान में उस ख़त ये लिखा गया कि ये जो बेइंतहा मोहब्बत है, इसको किस तरीके से ख़त्म किया जाए। सबसे पहले तो एक ऐसे शख्स को इंट्रोड्यूस कराया जाए जिसके पास नॉलेज बेस कुछ हद तक हो कि लोगों को मुतासिर कर सके, और जोहला कि यहाँ पर कोई किल्लत नहीं है, कसीर तादाद में मौजूद हैं कि तावील का फंदा कोई सयाद लगा दे, ये शाख नशेमन से उतरदा है बहुत जल्द। तो इसी एस्पेक्ट से उन्होंने कहा कि किसी ऐसे शख्स को मुतारिफ़ कराया जाए जो कि इनको डिवाइड करते और ये उलझे रहें उन मामलों में। तो मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी को इंट्रोड्यूस कराया गया। उसने सबसे पहले तो दावा किया कि मैं इमाम मेहदी हूँ। तो लोगों ने समझ लिया कि जनाब ये एक बहुत बड़ा फ्रॉड है, तो उससे साइड पे होना शुरू हो गए। देन उसने दावा किया कि मैं मसीह मऊद हूँ, यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम कहने लग गया ख़ुद को। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने सर पीटने शुरू होगी कि भाई हम भी ईसाई हैं, लेकिन ये यसू मसीह होने का दावा कर रहा है या मसीह मऊद होने का दावा कर रहा है, ये तो हमारे ही गले पड़ेगा। उससे कहा कि भाई तुम वैसे नबूवत का दावा कर लो। और फिर रूहानी ख़ज़ाइन में आके लिखता है वो अपनी किताब में कि माज़ल्ला सुमा माज़ल्ला, जो कलमा पढ़ा जाता है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, इसमें मोहम्मद से मुराद मैं हूँ, नाउज़ुबिल्लाह, इस तरह की बात की गई। यानी कि उसके मुताबिक ये था कि दो मोहम्मद आए, एक हज़रत मोहम्मद अलैहिस्सलाम, बाद में जो आया कहता है वो मैं हूँ। तो इस तरीके से मुसलमानों में खलफशार पैदा किया गया। दूसरा एस्पेक्ट ये था कि इसका जो लिटरेचर होता था वो मुफ्त में तकसीम किया गया हर जगह पे। अब सबसे बड़ा इशू दौर हाजिर में ये है कि तालीमी निसाब के ज़रिए हमारे अंदर से वो फाका कश के मौत से डरता नहीं ज़रा, रूह मोहम्मद इसके बदन से निकाल दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब वो चीज़ जो है दैट इज़ बीइंग इम्प्लीमेंटेड इन वेरियस वेज, इन वेरियस फॉर्म्स। तरह तरह के सवालात ला के हमारे दरमियान रख दिए गए। इल्हादियत का एक बहुत बड़ा हमला हुआ हमारे मुल्क पे भी, बल्कि पूरी दुनिया पे एथिज़म का एक बहुत बड़ा हमला हुआ, लादीनियत का हमला हुआ, एंड दैट थिंग इज़ बीइंग इम्प्लीमेंटेड। पास्ट में, माजी में देखा जाए तो चीन में ये कुछ हुआ, उससे पहले देखा जाए तो रशिया में ये कुछ हुआ। हमारे कई अज़रबैजान और इस तरह के कई ममालिक थे जहाँ पर आपको 2-3 मंजिल नीचे जाना होता था, जब बेसमेंट में, वहाँ जाके आप कुरान की तिलावत करते थे और छुप के किया करते थे। ओपनली तिलावत करना या घर से कुरान का पता चलना कि कुरान घर में पड़ा है तो आपको सज़ा दी जाती थी, फांसी दी जाती थी, सज़ाए मौत दी जाती थी, निशान इबरत बनाया जाता था। मसाजिद खाली हो चुकी थी, स्पीकर्स पे पाबंदी लग जाना, ये सारी चीज़ें। अब जो सबसे बड़ा मामला है तौहीन रिसालत का, हम लोगों में जज्बातियत कहा जाए या हम लोगों की बेवकूफ़ी कहा जाए, एक चीज़ हमारी बहुत गलत है कि एक शख्स अगर दुनिया के किसी नुक्कड़ में बैठ के या पाकिस्तान के किसी नुक्कड़ में बैठ के कोई गुस्ताखी करता है तो उसको हम लोग सोशल मीडिया पे उसकी उस गुस्ताखी को डाल के, एक अननोन आदमी ये बात करता है
और कहते हैं कि जो शेयर नहीं करेगा वो काफिर होगा, या जो शेयर नहीं करेगा वो रसूलुल्लाह अलैहि सलाम से मोहब्बत नहीं करेगा। माज़अल्लाह इस तरह की बात करके उसकी गुस्ताखी जो कि उसने अकेले में की, वो हमने पूरी 22 करोड़ अवाम के सामने रख दी। इस बेस पे वो शख्स अजाइलम लेता है और मुल्क से बाहर चला जाता है। तरीक़ाकार इसका बहुत सिंपल सा ये, पहले तो ये देखें कि क्या हम लोग उस शख्स की मदद नहीं कर रहे इस सारी हरकतों में? क्या हम लोग खुद ही उसकी गुस्ताखाना बातों को प्रमोट नहीं कर रहे? क्या हम लोग खुद ही उस शख्स को प्रमोट नहीं कर रहे? मलेशिया में और देर आर सर्टेन अदर कंट्रीज एज वेल जहाँ पर एक पूरी टीम बनाई गई है कि अगर कोई शख्स कुरान पाक की, इस्लाम की, अल्लाह की, रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम की शान में या सहाबा कराम या अहले बैत की शान में गुस्ताखी करता है तो ऑफ द रिकॉर्ड उस बंदे को पकड़ा जाता है, उसे वासिल जहन्नम किया जाता है और बंदा गायब। ना कोई वावेला मचेगा, सांप भी मर जाएगा, लाठी भी नहीं टूटेगी। ना कोई दुनिया की इंटरनेशनल जो NGOs हैं जो आके कहती हैं जी हम आप पे सैंक्शंस लगा देंगे, आप ह्यूमन राइट वायलेशंस कर रहे हैं, कुछ भी ऐसा नहीं होता। अब ये चीज़ तब होगी जब स्टेट सिंसेयर होगी इन चीज़ों में। स्टेट अपनी सिंसेरिटी सिर्फ तब शो करती है जब पूरा मुल्क बंद हो जाता है, धरने शुरू हो जाते हैं, तब स्टेट कहती है नहीं जी हमने भी तो कलमा पढ़ा है, हम भी तो हजूर अलैहिस्सलाम को आखिरी नबी मानते हैं। तो ये सारी चीज़ें, मैं कोई इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, लेकिन ये सारी चीज़ें अवाम की सिंपथीज गेन करने के लिए स्टेट करती है। अब इसके सोल्यूशन क्या है? अवाम को एजुकेट किया जाए। डेंगू के बारे में आप लोगों ने सेमिनार्स कराए, पूरी कौम को बताया कि डेंगू जो है वो एक बहुत बड़ा मर्ज़ है, ये बीमारी है, इससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? पानी को एक जगह पे ज़्यादा देर के लिए खड़े नहीं होने देना चाहिए। कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में, मसाजिद में, मदारिस में स्प्रेज करवाने चाहिए। ऐसी जगहों पे जहाँ पब्लिक गैदरिंग्स ज़्यादा होती हैं, पार्क्स में स्प्रेज कराने चाहिए। रिसेंटली कोरोना वायरस का इशू बना, इसके बारे में आपके सारे तज्जिया नगार, आपके सारे डिफेंस एनालिस्ट, आपके सारे पॉलिटिकल एनालिस्ट, आपके सारे मीडिया एनालिस्ट, आपका सारा लल्लू पंजू जितने भी हैं, ये आके आपको कोरोना के बारे में आगाही दे रहे हैं। मीडिया पे 24 घंटों में से 23 घंटे कोरोना होता है और बाकी का आधा घंटा कोरोना पे ही किसी की गफलत के बारे में बात कर ली जाती है। इसी तरीके से मैं समझता हूँ कि मीडिया पे एक प्रॉपर अवेयरनेस की कैंपेन चलाई जाए नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतल्लिक। आप ज़्यादा देर ना चलाएं तो 1 महीना मुकम्मल इस पे काम किया जाए। और उसका क्या प्रोसीजर क्या है? स्टेट को सबसे पहले तो ये देखना चाहिए कि FIA का एक साइबर क्राइम का पूरा एक विंग है, साइबर क्राइम विंग है। अब होता क्या है कि दर्जनों लोग रोज़ाना आते हैं, ख़वातीन आती हैं ख़ास करके हमारे साथ, हमें हरास किया गया सोशल मीडिया पे, हमें गालियाँ दी गई, हमें सेक्सुअली हरास किया गया, हमें जो है वो अगवा करने की धमकियाँ दी गई व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे, बाकी सोशल मीडिया वेबसाइट्स पे। तो इसको काउंटर करें, इस बंदे को पकड़ें। अब एक केस पे साइबर क्राइम की पिंडी की टीम जाती है, वो पूरा दिन लगा के आती है, वो टीम सारी उधर ऑक्यूपाई हो गई, 1-2 बंदे वहाँ पर बैठे हुए लोकल सतह पे जो केस सुनेंगे। अब उनके पास वो रिसोर्सेज नहीं है कि वो एक ही दिन में 12-14 केसेस को डील करें। और अभी वो केसेस चल रहे होते हैं कि इतने में SP की कॉल आ जाती है, या DSP की कॉल आ जाती है, या किसी सीनियर ब्यूरोक्रेट की कॉल आ जाती है, मिनिस्टर या उसके किसी बच्चे बुच्चे की कॉल आ जाती है कि जनाब ये मेरा केस आ गया, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको हैंडल करें। वो बाकी केसेस को छोड़ के उस पर लग जाती है पूरी टीम। इतने में किसी वज़ीर आज़म के ख़ास बंदे की कॉल आ जाती है कि जनाब ये एक और केस आ गया, इस बंदे ने मेरे बारे में बात की, इसके पीछे उसके पीछे चले जाएं। तो जो साइबर क्राइम में रिपोर्ट की जाती है कि ये फ़लाँ जगहों पे फ़लाँ शख्स या फ़लाँ अननोन आईडीज़ जो हैं वो गुस्ताखी कर रही हैं रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम की शान में, उन रिक्वेस्ट को इन टाइम उन्हें एंटरटेन नहीं किया जाता। और होता क्या है कि वो मामला आहिस्ता आहिस्ता दबना शुरू हो जाता है, क्योंकि डेली बेसिस पर कई इस तरह के लोग हैं फेक आईडीज़ बना के इस तरह की उल्टी सीधी बातें कर रहे होते हैं। हमें जवाब में ये बताया जाता है कि जनाब फ़लाँ आईडी जो गुस्ताखी कर रही थी उस आईडी को ब्लॉक कर दिया गया। दैट्स नॉट एन अचीवमेंट।
ब्लॉक करना कौन सी अचीवमेंट है कि उस आपने आईडी ब्लॉक कर दी? पूरे पाकिस्तान की आईडियाँ ब्लॉक होती हैं, कोई कम्युनिटी स्टैंडर्ड को फुलफिल नहीं करता, कोई किसी मुल्क के बारे में इख्तलाफी बात करता है, कोई किसी शख्सियत के बारे में, किसी सियासी पार्टी के बारे में इख्तलाफी बात करता है, आईडी ब्लॉक हो जाती है, वो दूसरी आईडी बना लेगा। लोग हैं 8-8 9-9 आईडीज चला रहे हैं, एक ब्लॉक होगी दूसरी चला लेंगे, दूसरी होगी तीसरी चला लेंगे। यानी कि आपने गुस्ताख की आईडी ब्लॉक कर दी, वो दूसरी आईडी बना के गुस्ताखी करने का इख्तियार रखता है। आपने होस्ट एड्रेस ब्लॉक कर दिया तो उसके पीछे होस्ट एड्रेस ब्लॉक करने से क्या होगा कि उस मोबाइल से वो फलां मोबाइल से या उस IMEI से वो बंदा फेसबुक नहीं यूज़ कर सकेगा। इसमें कौन सा ऐसा 10,000 का नया मोबाइल ले लेगा, उससे तो पीछे लाखों की फंडिंग हो रही है। तो इट्स नॉट अ डिफिकल्ट टास्क फॉर दैट पास्टर्ड कि वो आके बार बार गुस्ताखी करे। इसका सोल्यूशन क्या है कि रियासत पाकिस्तान को साइबर क्राइम विंग में एक बिल्कुल अलग सेक्शन बनाने चाहिए। 2 सेक्शंस होने चाहिए, एक वो जो लोगों के साथ या माओ बहनों बेटियों के साथ उन्हें हरासा किया जाता है या किसी को धमकी दी जाती है, उन सारी चीज़ों को, उन सारी जो रिपोर्ट्स हैं उनको हैंडल करें। एक विंग ऐसा बनाना चाहिए जो कि सिर्फ नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ बात करने वाले, तौहीन रिसालत की बात करने वाले, ऐसे लोग तौहीन मज़हब की बात करने वाले, इस्लाम के अगेंस्ट बात करने वाले, ऐसे लोगों को ढूंढें। और उसका एक बहुत ज़बरदस्त तरीक़ाकार होता है, उन्हें सिर्फ तलाश आपने करना है, एक विंग ऐसा बनाया जाए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से कि ऑफ द रिकॉर्ड उन लोगों को गायब करो। बाकी आप लोग हमसे ज़्यादा समझदार हैं कि एक बंदा गवर्नमेंट के अगेंस्ट बोलता है, एक बंदा आपके इदारों के अगेंस्ट बोलता है, एक बंदे को बाजवा से या कियानी से या मुशर्रफ से किसी से भी इख्तिलाफ है, तो होता क्या है कि जब वो बंदा शिद्दत इख्तियार करता है अपने इख्तिलाफ राय में, तो अक्सर माजी में यूँ हुआ, आई डोंट वांट टू गो इनटू द डिटेल्स, बंदे रोड एक्सीडेंट में फौत हो जाते हैं। अगर आपको जरदारी से इख्तिलाफ हो, नवाज शरीफ से हो, शहबाज शरीफ से हो, किसी भी बड़ी शख्सियत से हो, अमेरिका से इख्तिलाफ हो, आपको कराची की सड़कों से उठा के अमेरिका भेज दिया जाता है। आप 18-18 साल वहाँ कैद में रहते हैं, आपके साथ हर किस्म की ज़्यादती की जाती है, आपके नाम पे सियासत करने वाले 16 साल सियासत करने के बाद हुकूमत में आके 2 साल हो चुके होते हैं, वो बोलते भी नहीं हैं। तो साहिल समंदर पे जनाब सैर कर रहे थे कि डूब के जो है वो जहान फारी से कूच करके, जनाब गाड़ी चला रहे थे, कोई डंपर आके मार गया, जनाब खाना खा रहे थे, फूड पॉइजनिंग होगी, मर गए। मैं आपको काफ़ी इस तरह की चीज़ें बता रहा हूँ, आप मुझसे बेहतर समझदार हैं, मुक़्तदर इदारों के लोग मुझसे समझदार हैं। तो ऐसे लोग, एक अलग विंग हो साइबर क्राइम का जो सिर्फ नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अगेंस्ट बात करने वालों को हैंडल करे, उनको तलाश करें और उन्हें पकड़ के 2-3 दिन सिर्फ अपने पास रखें। और वो 2-3 दिन सिर्फ इसलिए कि उनको आप प्रॉपर उनकी मेहमान नवाजी फरमा के, चाय शाय पिला के उनसे पूछें, अपने तरीके से मेहमान नवाजी करें जिस तरह आप बाकियों को करते हैं। नाखून उधेड़े जाते हैं, आईब्रोज काट दी जाती हैं, दाढ़ी मूंछ काट दी जाती है, गंज करा दी जाती है, स्त्रियां फेरी जाती हैं, डॉक्टर सेल्स होते हैं, सारा कुछ होता है, दुनिया में चल रहा है। करो जिस तरीके से करते हो, उससे उगलवाओ कि उसको पीछे से फंडिंग कहाँ हो रही है, उसकी ऊपर जो दलाल बैठा हुआ है वो कौन है, कहाँ से ऑपरेट कर रहा है। हर बंदे के साथ एक पूरा प्रॉपर नेटवर्क होता है, उस नेटवर्क को पकड़ें। और जब आपको पता चले कि दिस इज what we can do while remaining in our own capacity, इसके बाद जो कुछ हो रहा है वो बाहर से हो रहा है, तो जहाँ तक कर सकते हैं, जितना निकलवा सकते हैं उससे वो करें। ऑफ द रिकॉर्ड मार दें, बता दें मिसिंग पर्सन है। कई लोग मिसिंग पर्सन रहे हैं, कोई मसला नहीं। मिसिंग पर्सन कई मैंने शरीफ लोगों को भी देखा जी, मिसिंग पर्सन रहे हैं माजी में, कुछ नहीं, कोई पूछने वाला नहीं जी। ज़ाहिर है उसने जवाब क्या मिलता है, टू बी वेरी फ्रैंक, बड़ी शख्सियात से जवाब ये मिलता है, ज़ाहिर है उसने कुछ किया होगा तो मिसिंग पर्सन है ना जनाब। तो खैर है, इसके बारे में भी यही कह दीजिएगा, क्या हो गया, बहुत हो गया तो 2-4 दिन ट्विटर ट्रेंड चल जाएगा, जस्टिस फॉर फ्लां, जस्टिस फॉर ढिमका। उस जस्टिस फॉर फ्लां एंड ढिमका अगर ट्विटर ट्रेंड चलता है तो वो आपके लिए सबसे बड़ा बेनिफिशियल साबित होगा, बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होगा, आपके लिए मुफीद साबित होगा।
कि उसमें जो सबसे ज़्यादा लोग एक्टिवली रोल प्ले कर रहे होंगे, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कड़ियाँ कहीं ना कहीं से मिल रही हैं। जब वो मामला ठंडा होगा 2-3 दिन बाद जाके उन्हें भी पकड़ लें, उनके मोबाइल फोरेंसिक करें, सारी डिटेल्स लें, पता करें। अगर ठीक है तो वेल एंड गुड, अगर उसको ऐसा रिकॉर्ड नहीं मिलता तो छोड़ दें, माजरत कर लें, जिस तरह पहले हुआ था। कई लोगों को मार पीट के बाद में पता चलता था ये नहीं है जी, माजरत जनाब। लेकिन कड़ियाँ मिल जाएं तो पकड़ के उसी वही हाल करें। जब इस तरह के काम होंगे तो ये जो बाकी इनके स्लीपिंग सेल्स बैठे होते हैं पाकिस्तान के अंदर, वो बंदे के पुत्र बन जाएंगे। और तीसरी बात, जो सबसे ज़्यादा गुस्ताखियाँ की जाती हैं ये वो लोग करते हैं पाकिस्तान के, जो कि पाकिस्तान से बाहर चले जाते हैं। किसी को शादी की लालच में भगा दिया, किसी को औरत की लालच में भगा दी। कादियानियों का जो सबसे बेहतरीन तरीक़ाकार होता है किसी को ट्रैप करने का, वो यही होता है कि औरत की लालच दी जाती है, पैसे की लालच दी जाती है, नौकरी की लालच दी जाती है। यही 3 चीज़ें। औरत और शराब आपकी तलवार पे भी आ जाए ना तो बेगैरत हो जाती है, डोनाल्ड ट्रंप के आगे रक्स करती है, वो कश्मीर, बर्मा और फ़लस्तीन की बहनों के लिए नहीं उठती। इसी तरीके से औरत और शराब का लालच देके कई लोगों को बहका दिया जाता है। ये लोग बाहर जाके आईडीज़ बना के गुस्ताखियाँ करते हैं, लेकिन ये सारे वो लोग नहीं होते जिनकी पूरी पूरी फैमिलीज़ बाहर हों। नो, कोई ना कोई इनका बच्चा, वालिद, भाई पाकिस्तान में होते हैं। जब आपको पता चल जाता है कि ये वो लोग हैं तो उठा लें भाईजान को 2-3 दिन के लिए, शर्त रखे तुम वापस आ जाओ, इंक्वायरी भुगतो, ये भी वापस, तुम भी वापस, कोई मसला नहीं। एक तरीक़ाकार से सारा कुछ किया जा सकता है, प्रोवाइडेड डैट स्टेट सिंसियर हो। आईएसआई को दुनिया की नंबर 1 एजेंसी कहा जाता है। आईएसआई करने पे आए तो बहुत कुछ कर सकती है, लेकिन सवाल ये है कि क्या प्रायोरिटीज़ में ये चीज़ें मौजूद हैं या नहीं। प्रायोरिटीज़ में मौजूद रखना, क्योंकि ISI इज़ नॉट आंसरेबल इन फ्रंट ऑफ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऑफिशियली, इट इज़ आंसरेबल इन फ्रंट ऑफ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब। मिलिट्री इंटेलिजेंस इज़ रिस्पॉन्सिबल टू द आर्मी चीफ। तो आप ISI से काम कराएं, इंटेलिजेंस ब्यूरो से काम कराएं, आपकी और एजेंसीज काम कर रही हैं दरून खाना, उनमें से एक सेल बना दें, सारों से ना करवाएं। और अगर आप ये कहते हैं जी हम बड़ी गरीब रियासत हैं, हमारे पास पैसे नहीं हैं, मैं कहता हूँ आप मुझसे मिलें आके, मैं आपको ऐसे फाइनेंशियल्स दे दूँगा, मेरे आधे मिनट के वीडियो मैसेज की देर होगी, पूरा पाकिस्तान पैसे देने को तैयार होगा। वो लोग जो उस मीडिया सेल में, वो लोग जो साइबर क्राइम सेल में काम करेंगे, आपकी तनख्वाहों पे उनको तनख्वाह हमारे लोग दे देंगे, उनकी रिहाइश, उनके लिए कंप्यूटर्स, उनके लिए सारा कुछ हमारे लोग देंगे, प्रोवाइडेड आप ये हमें श्योरिटी दे दें कि वाकई ये काम करेंगे नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिफा के लिए। बहुत दुनिया है जो इसके लिए अपनी, पैसे तो बहुत छोटी चीज़ है, अपनी जानों का नजराना देने को तैयार है, लेकिन हमें सिंसियर टीम चाहिए। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान तक ये पैगाम तभी पहुंच सकता है जब आप लोग इसे शेयर करेंगे, या आपके राब्ते में कोई MNA, कोई MPA या आपके वज़ीर आज़म या अफवाज पाकिस्तान का कोई सीनियर ऑफिसर है तो उन तक ये वीडियो मैसेज पहुंचा दें। अल्लाह ताला दीन इस्लाम और वतन अज़ीज़ पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।